बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमारे पास कोई इस तरह का डेटा आ रहा है कि उसमें कॉलम्स के अंदर हमारे पास कैटेगरीज हैं, यानी कोई रिज़ल्ट है किसी टेस्ट वगैरह का, उसमें हमने ग्रेड असाइन किए हुए इस तरह से। यहाँ मेरा फर्स्ट नेम एंट्री कर ली और लास्ट नेम, उसके बाद उनके जो टेस्ट रिज़ल्ट हैं वो मैंने यहाँ एंट्री करी हुई है। काम इसके अंदर इस तरह करना है हमें कि जितने भी हमारे पास ए कैटेगरी वाले रिकॉर्ड हैं उनकी एक अलग शीट बननी चाहिए। इसी तरह जो बी कैटेगरी वाले रिकॉर्ड है उनकी एक अलग शीट, इसी तरह सी कैटेगरी वाले रिकॉर्ड है उनकी अलग शीट मल्टीपल। और इस तरह किसी भी अगर ख़ास नाम को टारगेट करते हुए आपको अलग अलग शीट पे उनका डाटा निकालना है, ऑटोमेटिक यानी सॉर्ट आउट हो और शीट पे चला जाए अलग अलग। और इस तरह के फार्मूले लगे कि जो है हम अगर कोई नेम शीट ऐड कर रहे हैं और इधर जैसे सी तक हमारा रिकॉर्ड है, मैं डी की अगर एंट्री करूं तो अलग उसकी डी शीट ऐड करने पे डी का रिकॉर्ड उस शीट के ऊपर ऐड हो जाए जाके। तो ये किस तरह से सब होगा, इंडिविजुअल अलग अलग डाटा सॉर्ट करना है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं सॉर्ट डाटा इनटू डिफरेंट वर्कशीट। तो ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और सबसे पहले यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम लेंगे हम, इंसर्ट कॉलम, और दो कॉलम इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर एक कॉलम होगा पोजीशन के लिए, और दूसरा कॉलम होगा लुकअप कोड। पोजीशन के लिए हम लगाएंगे काउंट इफ, और यहाँ पे जो ग्रेड आ रहा है इसको फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे। काउंट इफ में रेंज होती है तो E2 से E2 की रेंज है, E2 से E2 की रेंज में चेक करें कॉमा, और फिर उसके बाद क्राइटेरिया भी यही सेल E2। तो ये वाला जो फर्स्ट होगा इसको सिर्फ फर्स्ट वाली यानी E2 वाली जो आ रही रेंज में, इसको F4 कर देंगे, बाकी इसी तरह रहेगा, और इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसमें होगा क्या, जहाँ ए फर्स्ट टाइम इसको कोई यूनिक वर्ड मिल रहा है, नेम, यहाँ जो भी एंट्री होगी जिससे आपको डाटा सॉर्ट करना है अलग अलग शीट पे, तो ये उसको 1 कर देगा। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो नया नाम होगा 2, और अगर ए कहीं और मिलेगा तो वो देखें अब नया नाम है तो उसको 1, और जहाँ ए दोबारा उसको मिल रहा है 2, इस तरह से आएगा ये। ठीक है जी। जहाँ फिर उसको थर्ड टाइम मिलेगा तो 3 इस तरह से काउंट करेगा। इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लें। अब इस तरह से ये इसको फॉर्मेट, ये वाले फॉर्मेट पेंटर से दे देता हूँ मैं, और नो बॉर्डर हेडिंग्स। ठीक है जी। अब जहाँ इसको सेम नाम मिल रहा है वो 1 है। अब ये फर्स्ट न्यू मिला तो 1, और फिर सेम जहाँ मिलेगा वो उसको 2 करेगा, 3 करेगा, इस तरह से। उसके बाद लुकअप कोड में हमें क्या करना है, इसको हम इस तरह से करेंगे कि इसको हम कॉन्केटिनेट करेंगे एंड फंक्शन इसके साथ, तो A1 हो जाएगा फिर ये। ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको पोजीशन अलग कॉलम में देखनी है कि एक ही नाम का सेकंड कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 3 कहाँ स्टार्ट हो रहा है सेम पोजीशन में, तो आप इस तरह सोर्स कॉलम पोजीशन बना सकते हैं। वरना तो एक ही कॉलम में ये काम हो सकता है कि हम डायरेक्ट A1 इधर लिखा हुआ देख लें, तो इधर ही हम क्या करेंगे एडिट, और यहाँ से हमें काउंट इफ में ये सेल सिलेक्ट करके जो काम हमने इधर किया है वो हम इसी फार्मूले में कर लेते हैं कॉन्केटिनेट। तो इधर ही A1 लिखा हुआ आ गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट मार देते हैं यहाँ से कॉलम। जितना काम कम कॉलम से हो सकता है, यानी कम आपके स्टेप से, तो वो काम होना चाहिए। तो मैंने एक ही कॉलम में कॉन्केटिनेट कर लिया। समझाने के लिए मैंने अलग कॉलम बनाया था। इंटर ड्रैग करेंगे तो इस तरह से जहाँ न्यू मिलेगा वो B1, उसके साथ C1, A2, A3 इस तरह से ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें जो करना है वो हमारा काम होगा नेक्स्ट शीट के ऊपर, और इसके लिए हम अब नेक्स्ट शीट पे जाने से पहले हमें एक काम करना है, रीनेम, यानी ए वाला डाटा हमें पहले चाहिए तो इस शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम, और इसको मैं ए नाम दे दूंगा। इसी तरह बी वाला बी शीट पे चाहिए, इसके लिए ज़रूरत नहीं है, बाद में मैं खुद ही बता दूंगा ऑटोमेटिक किस तरह से आएगा। बस एक जो फर्स्ट शीट ए वाला रिकॉर्ड बनाना है जिस शीट पे, उसका नाम आपको रीनेम ए करना है। अब इस शीट नेम से हमें डाटा यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ चाहिए सेल में, यानी जो शीट नेम है वो उस नाम सेल में लिखा हुआ आ जाए, उससे फिर ऑटोमेटिकली फिल्टर होगा डाटा और ए वाला रिकॉर्ड यहाँ पर आएगा। तो ये स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ ये मेन है इसको गौर से देखिएगा। कॉल करने के लिए इस जगह पे शीट का नाम, अब मैंने इसमें ग्रेड वाइज समझाने के लिए रखा हुआ है। आपका जो भी जिस किस्म का जिस नाम से आपको टारगेट करते हुए डेटा अलग अलग शीट पे लेना है तो वो नाम आप इस शीट पे रखेंगे, और यहाँ पर उस नाम को कॉल करने के लिए सेल में
इसके लिए हम फर्स्ट सेल में आ जाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे इक्वल मिड ब्रैकेट ओपन और उसके साथ सेल फंक्शन यूज़ करेंगे ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर हम आ जाएंगे इसमें फाइल नेम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा आ जाएगा। कॉमा के बाद सेल रेफरेंस A1 जिस सेल में हम लगा रहे हैं उसका सेल रेफरेंस कॉल करना है। यहाँ पे A1 ब्रैकेट करेंगे सेल का किलोस, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आ जाएगा फाइंड फंक्शन ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में और फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा अगेन सेल फंक्शन और यहाँ पर आ जाएगा फाइल नेम इन्वर्टेड कॉमा, खुद ही लगे हुए आएंगे, बस आपको कॉमा लगाना है। उसके बाद अगेन वही सेल A1 सेल एड्रेस दे देंगे इसको, सेल ब्रैकेट क्लोज, फाइंड का ब्रैकेट क्लोज प्लस करेंगे इसमें 1 और कॉमा टोटल मैक्सिमम करेक्टर शीट्स यानी जो हो सकती हैं वो यहाँ पर हम 255 तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसको हम एक्सटेंड करेंगे 200, ये 255 वहाँ तक जहाँ तक हमारी शीट्स ऐड हो सकती हैं, जितने टाइप्स के आपको अलग अलग शीट्स बनानी है तो वो इसके लिए हमने टाइप किया हुआ है। बाकी सेल रेफरेंस फाइल नेम को देखेगा और फाइंड के साथ मिड को जो रिटर्न होगा वो नाम आ जाएगा, शीट नाम जो आपने यहाँ रीनेम किया हुआ होगा। अब एक प्रॉब्लम अभी इसमें एंटर करूँगा, एरर आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शीट सेव एज नहीं है। आपको फाइल सेव एज करनी है तो वो शीट का नाम यहाँ पर कॉल करेगा। उसके लिए आप फाइल में जाएँ, सेव एज में जाएं, मेरे पास यहाँ ब्राउज में कहीं पे भी आपको जहाँ पे भी सेव एज करनी है मेरे पास डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे मैं कर देता हूँ बुक 2 या कोई भी नाम देना है तो सॉर्ट डिफरेंट शीट, ठीक है जी, कोई भी नाम दे दें। अब वापस आएंगे तो अभी भी यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा नाम। इसके लिए आपको क्या करना है, फार्मूला लगा हुआ है F2 के बाद एंटर आ गया, ठीक है जी। बस ये काम करना था आपको, सेव एज लाजमी करना है। इस फार्मूले को इंटर करेंगे तो अगर सेव एज नहीं है एरर आएगा, तो उसके लिए आपको सेव एज लाजमी करना है। अब ये डाटा हमें चाहिए तो इसके लिए हम हेडिंग्स को जो है वो यहाँ से कॉपी करेंगे और शीट पे जाएंगे सॉर्ट वाली और यहाँ पर मैं कर दूँगा इसको Ctrl+V पेस्ट। कॉलम विथ भी चाहिए, कॉलम विथ के लिए हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे ऑटो। और अब यहाँ पर हम अब A जो है ना कांस्टेंट है तो इस सेल को सिलेक्ट करके F4 कर देंगे और उसके साथ कॉनकैटिनेट करेंगे रॉ फंक्शन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज माइनस कर देंगे 1। तो यहाँ A वाले हमें रिकॉर्ड चाहिए सॉर्ट इधर, तो हमने इसलिए यहाँ से पहले सेल शीट नेम यहाँ पे कॉल कराया। अब -1 करेंगे तो इसमें 2 आएगी रॉ नंबर, तो -1 करेंगे तो यहाँ से A1 शुरू होगा, ठीक है जी। ये आ गया। अब ड्रैग करेंगे इसको नीचे जहाँ तक आपका डाटा हो सकता है कि भाई A वाले इतने हमारे पास रिकॉर्ड है, वहाँ तक इसको आप नीचे ड्रैग कर लें, ठीक है जी। ये हमारा हो गया मेन काम। अब एक दफ़ा हमें ये काम फर्स्ट शीट के लिए करना है, बाकी जितने हम न्यू शीट मूव और कॉपी करके इंसर्ट करेंगे B वालों को आ जाएगा, फिर C वालों को आ जाएगा। अब फार्मूला देख लें यहाँ पर ग्रेड कॉल करने के लिए लुकअप वैल्यू हमने कहा ये सेल लुकअप है, कॉलम वाइज इसको लॉक करना है, आगे ये इंक्रीज ना हो कॉलम। 3 दफ़ा F4 फिर कॉमा टेबल एरे के लिए जाएंगे मेन शीट और यहाँ से जो हमारा डाटा आ रहा है इसको ऑल करेंगे सिलेक्ट, एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लें ताकि अगर कोई बाद में एंट्री होती है A वालों की तो वहाँ शीट पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाए। और इधर हमें इसको ड्रैग करना है तो ये वाली रेंज जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसको एब्सोल्यूट कर देंगे F4 फिर कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स ऑटो उठाने के लिए हम यहाँ पर कॉलम फंक्शन यूज़ कर लेंगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स फिक्स मैच ब्रैकेट, ठीक है जी। अब इंटर करके चेक करते हैं आंसर हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पर रिकॉर्ड होगा ये वाला उसका नाम शो होना चाहिए, जोन्स नाम आ रहा है, एंटर करके देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। अब इसको ड्रैग करेंगे डाउन और राइट तो जितने A वाले होंगे सारे यहाँ पर उनके रिकॉर्ड आ जाएंगे। अगर रिकॉर्ड मिलेगा तो उसका शो होगा ना, वीलुकअप एरर रिटर्न करेगा। एरर के लिए इफ एरर को यूज़ कर सकते हैं ताकि एरर शो ना हो। राइट फिल करेंगे तो सारे A वाले लिखे हुए आने चाहिए अगर फार्मूला सही है तो। आ गया जी। अब एरर को हाइड करना है तो सिंपल है, इफ एरर कर लें यहाँ पर और इसके एंड के ऊपर कर्सर ले जाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा 2 एंटर, जहाँ
एरर होगा वहाँ ये ब्लैंक करेगा। बस ये हमें काम करना है एक दफ़ा, थोड़ी सी शायद मुश्किल लग रही हो आपको, उसके बाद आसानी ये हो जाएगी। जितनी शीट आप ऐड करेंगे और मेन डेटा एंट्री करते रहेंगे शीट पे, उसका ऑटोमेटिक उस शीट पे डाटा ऐड होता रहेगा। ये काम कर लिया। अगर ये रखना है सोर्स कॉलम तो रख लें, वरना तो इसको हाइड कर दें। अब इसी को मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, मूव और कॉपी, और यहाँ पर इस पे फार्मूला लगाया हुआ है ए वाली शीट को, इधर मैं कर रहा हूँ इसको क्लिक, क्रिएट अ कॉपी और मूव टू एंड। ठीक है जी। अब इसको हम कर देंगे बी। बस अब जैसे ही बी करेंगे हम यहाँ से इसको मूव करा देता हूँ मैं, बी हो गया, सारे बी वाले रिकॉर्ड आ गए। इसी तरह अगर एक और इसकी मूव और कॉपी कर लें, मूव और कॉपी इसकी लेनी है, क्रिएट अ कॉपी, एंड में जाना चाहिए शीट, मूव टू एंड। अब जैसे ही ओके करेंगे ऑटोमेटिक ये जो हमने मिड सेल से शीट का नेम कॉल करा था उससे वो सेल में रेफरेंस आएगा, और जैसे ही सेल में रेफरेंस आएगा ऑटोमेटिक सारा का सारा डाटा आपका मेन डेटाबेस से शीट पे आ जाएगा कि ये आपकी शीट का डाटा है। अब ये आपको चाहिए यहाँ पे शो करना है तो रख लें, वरना तो इसको हाइड कर लें सोर्स कॉलम को। इसको भी यहाँ से हटाना है, हटा दें, हाइड शीट को, इसका काम नहीं है, डिलीट मार दें। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है वो अहमद तक का रिकॉर्ड मौजूद है। अब मैं इसको न्यू एंट्री करवाता हूँ यहाँ पे। अच्छा पहले यहाँ से अनहाइड कर लेते हैं इसको, सिलेक्ट और अनहाइड। अब जैसे हम यहाँ से इसको नीचे लेकर आते हैं, अभी फ़िलहाल कोई एंट्री नहीं है। अगर ये मैं कर देता हूँ यहाँ पर ए, फॉर्मेट सब पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। एन कौन आया है, अब मैं आ गया हूँ, अपना नाम दे देता हूँ। अब हमारी ए शीट में नाम ऐड हो गया। ठीक है जी, ऑटोमेटिक इधर ऐड हो गया। तो ये एज अ डेटाबेस के तौर पे भी काम हो सकता है कि आपने एक दफ़ा बना के फॉर्मेट रख लिया, जैसे जैसे मेन डेटाबेस में एंट्री करते रहेंगे वैसे वैसे वो उस शीट के ऊपर जाकर ऑटोमेटिक ऐड होता रहेगा। तो ना लाइक करने की तो कोई वजह बनती नहीं है, तो इसी तरह के आपके ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर लाइक्स भी आने चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही है, अपने दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे भी इसको लाजमी शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें और उनके भी हेल्प हो सके। जिनको जॉब की नीड है वो भी सीखें और वो भी अपने एक्सपर्टीज़ को बढ़ाएं इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। सजेशन की है तो उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।